ओके, दिस इज क्लास 11th, दिस इज क्लास 11th और हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेक्टर्स चल रहा है। दिस इज बैच 1 और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वाओ, आज हम क्या पढ़ेंगे गाइस? Subtraction of it. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मतलब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है, अगर हमारे पास बी वेक्टर है, मुझे निकालना है सी वेक्टर विच इज डिफाइंड एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ। मुझे सी को बताना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बोलो हाँ। हमें डिफाइन करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एस सी वेक्टर। मैंने कहा सीख मतलब रैंडमली कुछ भी वेरिएबल ले लिया। इसको ऐसे सोचा जाए ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन तो एडिशन ही होता है, उल्टा करके ऐड कर दो। क्या कर दो? बी वेक्टर को उल्टा करके ए वेक्टर में ऐड कर दो। बच्चे कहेंगे ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात बोली। क्या अजीबोगरीब बात बोली भाई? ठीक ही तो बोला है कि बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर होगा। अब ट्राइंगल लॉ लगा लो मेरी बला से। क्या लगा लो? ट्राइंगल लॉ लगा लो। ट्राइंगल लॉ में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करना है तो ए वेक्टर लो, इसके हेड पे माइनस बी वेक्टर की टेल रख दो तो ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ। और जो ये वाला वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा टेक्निकली ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, दैट इज टेक्निकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ। यस सर। या कोई कहे नहीं नहीं हम तो मतलब ज्यादा ही हीरो बन गए। मैंने कहा ज्यादा हीरो बनोगे तो पहले माइनस बी लिख दो। लिख दिया। माइनस बी में ए वेक्टर की टेल लगा दो तो जो ये वाला वेक्टर होगा ये टेक्निकली एडिशन हो जाएगा माइनस बी प्लस ऑफ ए का। बच्चे कहेंगे क्या बकवास चल रही है? तो ये तो एडिशन ही नहीं हो गया, उल्टा करके ऐड कर रहे हैं। बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट? सही है बच्चों? सही सही बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया समझ सर। ठीक है, सबने डायग्राम बना लिया? यस सर। ये किससे किया मैंने? ट्राइंगल लॉ से किया। और जो पेपर नहीं दे रहे हैं भैया प्लीज पेपर जरूर देना है, ठीक से? ठीक है सबके लिए? ओके, यहां तक हो गया। ट्राइंगल लॉ से कर दिया। अच्छा मैं इसको अगर पैरेललोग्राम लॉ से करता तो? सर उसमें मतलब डाउनवर्ड। इसमें ए वेक्टर ऐसे होता और माइनस बी वेक्टर ये होता। बोलो हाँ। यस। ये वेक्टर हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, दैट विल बी टेक्निकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ। किस किस को बात हजम हुई है? Yes, sir. आ गया सर। एवरीबॉडी? चलो थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। लिख लिया था सबने? यस सर। यस सर। सर नहीं सर लिखा लिखो लिखो। होल्ड करो बेटा, होल्ड करो। यहां तक का समझ में आ गया कि भैया
a माइनस बी करना है तो दिस इज टेक्निकली a प्लस ऑफ माइनस बी। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 दे दूं, फिर क्वेश्चन 2 दे दूं, फिर क्वेश्चन 3 दे दूं। मान लो एक वेक्टर है a और ये a वेक्टर है 5 यूनिट का, और ये है b वेक्टर, ये b वेक्टर है सपोज 7 यूनिट का। पहले तो ये बता दो a प्लस बी क्या होगा, और अब ये बता दो a माइनस बी क्या होगा, और फिर अगर ये दोनों हो जाएं तो b माइनस ए क्या होगा। समझे? करो भाई, खुद से करो। क्वेश्चन 2 3 छोड़ो, पहले तो 1 कर लो। a प्लस बी तो हो जाएगा इधर की तरफ 12, a माइनस बी हो जाएगा इधर की तरफ 2, और b माइनस ए हो जाएगा इधर की तरफ 2। किस किस को ये चमका है? नहीं समझ में आया ना? अभी पूछोगे, कल नहीं पूछोगे। आगे सर। एवरीबॉडी, किसी को समझ में डाउट है तो बता दो भाई यहीं पे सर बच्चों। सेकंड वाले में डायरेक्शन। अरे तो यार देखो ना, ओके देखो सर, देखो ओके देखो सर, देखो, समझ आ गया। आगे आ जाएगा। 1 मिनट खुद से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा भाई। क्योंकि जो मैंने कराया उस वही किया है भी। a माइनस बी करना है तो a बना दिया तुमने इधर 5, उसमें ऐड करना है माइनस बी हो जाएगा इधर की तरफ 7। अब इन दोनों को ऐड करना है, बोलो हाँ। इसमें b माइनस ए करना है तो पहले बना दूं b, और माइनस ए बनाया तो ये हो गया इधर की तरफ 5। हाँ या ना? किस किस को समझ में आया है? तो यही बनेगा, नहीं बनेगा? Yes, sir. अब एक काम करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन 2। मान लो इस केस में हमारे पास c वेक्टर है इधर की तरफ 5, और सपोज d वेक्टर है इधर की तरफ 7। अब अगर हमसे पूछा जाए c प्लस डी क्या होगा, उसके बाद किसी ने बोल दिया यार c माइनस डी क्या होगा, और फिर किसी ने बोल दिया d माइनस सी क्या होगा। c माइनस डी और d माइनस सी अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। गॉट इट और नॉट? करो जरा। सर पहले का तो है 2। हाँ, c प्लस डी करा तो इधर की तरफ हो गया 2, c माइनस डी किया तो सर सेकंड का सर है 12। तो राइट की डायरेक्शन में राइट की डायरेक्शन में 12, सर अगले वाले में अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन। की डायरेक्शन में 12, 12। लेफ्ट में 12। यस भाई किस किस को अच्छे से समझ में आ गया? अब बोलो हाँ। Yes, sir. यस हो गया सर। मतलब अब कोई फर्क पड़ता है कि मैं इसके ऊपर 10 क्वेश्चन और कराऊं इसी तरह के, या इससे समझ में आ चुका है कि भाई ऐसे करेंगे तो हो जाएगा? और इससे समझ में आ चुका है। आ चुका गया है? सर। पक्का? यस सर। चलो यहां तक का हो गया। अब मैं घूम फिर के दोबारा इसी पे आया कि मान लो ये तो 1D की बात कर रहे थे, अब 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में मैं ये कहूं कि मान लो मेरे पास ए वेक्टर ये था, ए वेक्टर ये था, और बी वेक्टर ये था, ऐसे ही। तो मैं ये कहूंगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ऐसे करूंगा ना? बोलो हाँ। इसका रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी ना, इसका रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी। कैन आई से दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? किस किस को ये चमका? यस सर। अच्छा, अगर मैं वैसे सोचूं, मान लो मैं एडिशन करता तो ए वेक्टर ऐसे बनाता और बी वेक्टर ऐसे बनाता, बोलो हाँ। Yes, sir. तो रिजल्टेंट कौन सा होता? ये होता एडिशन। ये वेक्टर होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कौन से वाला? डायगोनल फ्रॉम द कॉमन टेल। डू यू रियलाइज हाउ मेनी ऑफ यू डू रियलाइज कि ये वाला वेक्टर अगर बनाया जाए तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है।
यस सर, नहीं समझ में आ Yes, रहा? sir. आ गया सर समझ। अरे ये वाला रेड और ये वाले ब्लू का सम ए है ना, यस बी और ब्लू वाले का सम ए है, तो ये ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी या नहीं होगा? किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। No, sir. बी के हेड से बी हेड टू ए हेड, हाँ या ना, यस इज टेक्निकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एंड अगर तुम देखा जाए यस इसका उल्टा बना दूं, ये बी माइनस ए हो जाएगा। एवरीबॉडी, किस किस को चमका है? Yes, sir. हाँ भाई सही तो कह रहा हूं। सर, एक बार रिपीट कर दो। अरे यार मैंने उल्टा वाला बना दिया, पर्पल वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला लाल और ये वाला पर्पल का सम बी है? ए वेक्टर और पर्पल वेक्टर का सम बी है या नहीं है ट्राइंगल लॉ से? Yes. तो इसका मतलब पर्पल क्या है, बी माइनस ए है या नहीं है? समझे या नहीं समझे हो? नहीं समझे यार, नहीं समझे, नहीं समझे। यस सर, समझ गए सर। पक्का? अनदर Yes, sir. अनदर वे ऑफ थिंकिंग, अनदर वे ऑफ थिंकिंग। देखो मेरा मेरा एम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हारा मानसिक विकास करना भी है भाई। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, गॉट इट और नॉट। कल कहीं ना कहीं पेपर में मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं कहूंगा यार देखो पैरेललोग्राम के अंदर ना, पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई कहे कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई कहे कि एक डायगोनल जो होता था कॉमन टेल से वो सम होता था, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा भाई दूसरा डायगोनल उनका सब्ट्रैक्शन होता था, हाँ या ना? और कोई कहेगा सब्ट्रैक्शन किस में से किसका? मैंने कहा दोनों का Yes, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर बी के हेड से ए के हेड पे बनाऊंगा तो वो ए माइनस बी होगा, और अगर ए के हेड से बी के हेड पे बनाऊंगा तो बी माइनस ए होगा। बोलो हाँ, किस किस को पल्ले पड़ा? हजम हुई बातें नहीं हुई? यस पक्का जी, गॉट इट? यस चलो चलो, गुड गुड गुड। अब मान लो मैं ये कहूं, लिख लिया यहां तक? Yes. Sir. यहां की थिंकिंग को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, मैंने फिर बना दिया। मैंने कहा पागल हो गया हूं मैं, वही डायग्राम बार बार बना रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मान लो ये एंगल थीटा है। बेटा पहले तो ये बता दो, ये जो एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना? अब अगर मान लो मैं सोचना चाह रहा था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं माइनस बी वेक्टर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं इनके बीच का एंगल हो जाएगा देन 180 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा डैश। थीटा डैश विल बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर Yes, sir. Yes. अब किसी ने कहा इसका मैग्नीट्यूड बताओ जी, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ कि प्लीज Magnitude. सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ बाय पैरेललोग्राम लॉ। बच्चे कहेंगे बकवास कर रहे हैं सर, एंड में जाके करूंगा मैं कंपोनेंट मेथड से ही। बोलो हाँ लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मन कर रहा है हमें इसका मैग्नीट्यूड। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ। तो किसी ने कहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। मैंने कहा इसको लिखते कैसे थे, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। किस किस को ये बात समझ में आई? अब ये बता दो ये मैग्नीट्यूड कितना होता था एडिशन में? एडिशन में ये होता था ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा डैश। किस किस को हजम हुई ये बात? यस सर Yes, sir. and that makes some sense or not?
Yes, sir. कि भैया a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर b मैग्नीट्यूड b का नहीं है, माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और जो एंगल होगा वो किसके बीच में लोगे, वो एंगल लोगे a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। ए बी cos थीटा है तो माइनस का साइन आ जाएगा वहाँ पे। हाँ तो अच्छा पहले तो ये बता दो, ये माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या मैं कह सकता हूँ कि ये b मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा? Yes, sir. यस ये तो मैंने बताया ही था कि यार किसी वेक्टर का अगर नेगेटिव कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहता है, बोलो हाँ Yes, sir. सेम ही रहता है। Yes. तो इसका मतलब क्या मैं और cos थीटा डैश को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? मैं तो जनरली ऐसे ही यूज करता हूं, लेकिन किताबों में फॉर्मूला कुछ और लिखा होता है ना, तो इसलिए मैं उन किताबों वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा हूं। cos थीटा डैश को वो बेवकूफ लिख देगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा को लिख दूंगा माइनस ऑफ cos थीटा, तो वो फॉर्मूला बना देगा अंडर द रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। और यहां पर फिर थीटा a और माइनस b के बीच का एंगल नहीं है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टेक्निकली a एंड b। बोलो हाँ, किस किस को समझ में आया है? एवरीबॉडी हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हैं अभी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर? Yes. आ गया ना समझ में? यस सर ये सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक काम Yes, करते, लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर दिस, लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से समझाना। कहाँ से चमकना बंद हो गया है बता दो। सर ये बस cos थीटा का डिफरेंट वे बता रहे थे उसके बाद। मैंने ये कहा कि ये ब्लैक वाला समझ में आ गया था, ब्लैक वाला या नहीं आया यस था? सर, कि cos Yes, sir, थीटा आ गया। डैश होना चाहिए, थीटा डैश एंगल होना चाहिए a और माइनस b के बीच का, हाँ या ना? अब प्रॉब्लम क्या हुई कि किताब वाले ना, मैं तो ऐसे ही यूज करता हूँ इस फॉर्मूले को, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ही यूज करता हूँ, लेकिन किताब के अंदर ना ये फॉर्मूला लिखा होता है। तो मैंने कहा यार थीटा डैश इज द एंगल बिटवीन a एंड माइनस b है, तो थीटा डैश को लिख सकता हूँ ना 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस Yes, थीटा sir. मैडम ने पढ़ाया होगा माइनस cos थीटा होता है, बोलो हाँ। यस सर, यस सर मैथ की मैडम ने पढ़ाया ना ये चीज? yes, sir. हाँ तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहाँ पर फिर याद रखना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, नॉट a एंड माइनस b, नॉट a एंड माइनस b। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ। यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है इस चीज पे बेस्ड। मैं तुम्हें दे रहा हूं 4-5 मिनट करने के लिए, ठीक है? और मैं उठ रहा हूं जरा इस चेयर से, कर लोगे खुद से? हाँ भाई, वेक्टर एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। मैं वर्बली कर दूं, इन दोनों का 2 यूनिट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर ही आए, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना है? 120। बोलो हाँ। यस सर, वो Yes, sir. तुम कहोगे ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा देखो यार, यूनिट वेक्टर है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा का रूट शुड बी 1। बोलो हाँ। तो इससे आ जाएगा कॉस थीटा इज माइनस हाफ, तो थीटा आ जाएगा 120। तो इसका मतलब डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर था, ये यूनिट वेक्टर था, और ये एंगल आ गया 120। ये ए वेक्टर था मान लो, ये बी वेक्टर था, चलेगा? अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिफरेंस क्या होगा। मैंने कहा वेक्टर डिफरेंस में क्या होगा, ए वेक्टर इधर हो गया और माइनस बी वेक्टर इधर हो गया, हाँ या ना? इनके बीच का एंगल हो गया 60। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इनका रिजल्टेंट होगा बेसिकली यही तो होगा हमारा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यस मैग्नीट्यूड करना है। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60। कॉस 60 हो गया 1/2, आंसर आ गया √3। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं थीटा डैश लेके करूंगा, मैं कभी भी स्कूल वालों की तरह और जो किताबों में फॉर्मूला लिखा होता है उस तरीके से नहीं करूंगा। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. वो लोग क्या यूज Yes. कर रहे होते? वो रेड वाला यूज कर रहे होते। वो कहते आंसर हो जाएगा 1 Yes, sir. प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस
फिर 120 बोलते हैं, फिर cos 120 को लिखते -½ और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये आंसर फिर से √3 आता। किस किस को ये अच्छे से चमका है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। सबने लिख लिया नहीं लिख लिया? यस सर। Yes, sir. आसान था? Yes, sir. हाँ भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये लिखने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, बोलो। सर बी ऑप्शन। किसने बोला? सर देव। देव ने बोला। गाइस सही बोला इसने? किस किस को लग रहा है इसने सही बोला है? यार दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 120 है, तो मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। बोलो हाँ। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ये। बोलो हाँ। Yes. तो ये हो गया सी Yes, वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ हो गई। और फिर किसी ने कहा यार इनका डिफरेंस a माइनस बी ये वाला वेक्टर होगा, ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि दिस इज ग्रेटर देन सी मैग्नीट्यूड? मैं तो कहूँगा डायग्राम से दिख गया यार। बोलो हाँ। समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया? बोल दो कि सर नहीं आया। नहीं आया समझ में। नहीं यार। अब तुम्हें लेंथ बड़ी नहीं दिख रही है? पैरेललोग्राम में अगर ऑब्टूस एंगल है तो ऑब्टूस एंगल को कंटेन करने वाला डायगोनल छोटा होता है और अक्यूट एंगल वाला डायगोनल बड़ा होता है। अब ये डायगोनल तुम्हारा मैग्नीट्यूड का एडिशन वाला था वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये डिफरेंस वाला वेक्टर था। बोलो हाँ। समझे? यस सर। तो मैं कहूंगा यार डिफरेंस वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है और एडिशन वाले का मैग्नीट्यूड छोटा है। मैं तो ऐसे कर दूंगा, लेकिन सीबीएसई वाले फिर कहेंगे सर ये क्या किया आपने, ये क्या किया, ये तभी मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि तुम अकेले सीबीएसई के हिसाब से सोचते हो ना कि हर एक चीज को मैं आधे क्वेश्चन मैं तो वर्बली करके बैठा होता हूं, हाँ या ना? और तुम इसको समझना ही नहीं चाहते। जो बच्चे जो ज्यादा ये सोच रहे हैं ना यार ये कैसा सा प्रूफ हो गया, मैंने कहा कॉमन सेंस दिख रहा है मुझे यार। दो वेक्टरों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो कॉमन टेल वाला डायगोनल होता है वो एडिशन होता है और जो दूसरे वाला डायगोनल होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। बोलो हाँ। यस सर। और जो सब्ट्रैक्शन वाला मैग्नीट्यूड है वो बड़ा दिख रहा है इसके अंदर और जो एडिशन वाला है वो छोटा दिख रहा है। गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब तुम कहोगे नहीं अब मैथमेटिकली बताओ। मैंने कहा बताने को हम मैथमेटिकली भी बता देंगे। अगर तुमसे कहा जाए सी मैग्नीट्यूड, क्या मैं कह सकता हूं सी मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 120। और अगर कोई कहे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 60 हो जाएगा वो। अबे कौन सा बड़ा है? और बोलो। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है सी मैग्नीट्यूड से। बोलो हाँ। अब Yes, ये मत sir. कहना कि सर आपने फॉर्मूले में ये कैसे लिख दिया। मैंने कहा दोनों वेक्टरों के बीच के एंगल था 120, तो इसका मतलब दोनों के डिफरेंस के बीच का एंगल जो होगा वो हो जाएगा 60। और फिर मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया? जैसे मैं लगाता हूं, नॉट लाइक जैसे स्कूल वाले लगाते हैं। सीबीएसई। हाँ, सीबीएसई वाला क्या लगाता है? वो कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर cos 180 माइनस 3 cos 120 बोलेगा। फिर वो तुम समझे नहीं हो, फिर बता तो दे। माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, वो ये कहता है
कि ये फॉर्मूला लगाओ डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के लिए, बोलो हाँ, और फिर ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी बोलेगा। गॉट इट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चमका किसी को? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? श्योर? यस अच्छा, ऐसे ही अगर ये ढंग से समझ में आ रहा है तो मैं एक नया क्वेश्चन बनाऊं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? लिख लिया ना? ये यहां तक का तो लिख लिया, नहीं लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसी क्वेश्चन का अगर भाई बंधु मैं कह देता कि मान लो दो वेक्टर हैं और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 एंड रिजल्टेंट सी है, उसमें ये कह सकता हूं ए मैग्नीट्यूड, सॉरी ए प्लस बी The C मैग्नीट्यूड option. विल बी ग्रेटर देन ए माइनस B. बी मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। ये Yes, कब sir. होगा? जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज लेस देन 90। Less than 90. और ये दूसरे वाला इनइक्वालिटी कब होगा? जब एंगल बिटवीन वेक्टर इज ग्रेटर देन 90। More than 90. Less than 90. बोलो हाँ। बच्चे कहेंगे सर ये तो Yes. नए नए फंडे सिखा दिए। मैंने कहा बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हारे सामने वर्बली। बोलो हाँ। Yes, sir. मैं भी खूब बना ही रहा हूं तुम्हारे सामने, कौन सा रट के बैठा हूं, हाँ या ना? समझ Yes, रहा है sir. कुछ कुछ? Yes, sir. अच्छा जी, अगर इतना समझ में आ गया तो ये बता दो कि एक नया क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन में कह दिया उसने व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड थीटा इफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Sir, 90. Sir, 90. दोनों डायगोनल बराबर हो, दोनों डायगोनल बराबर Sir, कब होते हैं? 90. दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम में कब बराबर होते हैं? जब वो 90 पे होंगे तभी तो। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, Rectangle. रेक्टेंगल हो या rectangle स्क्वायर हो, हाँ या ना? Yes. 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 अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये क्वेश्चन आएगा स्कूल में तो तुम फील से बोल के आ जाओ ये तो ऑब्वियस है सर 90 है, तो वो तुम्हारे को कहेगा पागल है के? Mathematically दिखा. हाँ, तो मैथमेटिकली लिखना है तो लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दो। इसको लिख दो अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, स्कूल वाला फॉर्मूला लगा दिया। Yes, sir. और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर करोगे, वो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. कॉस थीटा 0 आ जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि 4ab Yes, कॉस sir. थीटा 0 आ जाएगा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। 90. डन 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 डन। हाउ इज दैट? टफ था? Okay. No, sir. बच्चे कहेंगे सर ने बहुत अजीब अजीब सी चीजें पढ़ाई आज, हाँ या ना? पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई ना? सर थोड़ी Yes, sir. अजीब तो थी. हैं? थोड़ी अजीब तो थी. थोड़ी अजीब तो थी, ज्यादा तो अजीब नहीं थी यार। सब्ट्रैक्शन ही तो सिखा रहा हूं। मैंने कहा सब्ट्रैक्शन इज इसमें अजीब कैसे? उल्टा। तभी सर तभी तो का थोड़ा सा अजीब था. थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं था ना। नहीं सर. रिनव कैसा लग रहा है भाई? डर वर तो नहीं लग अच्छा गया? नहीं. नहीं सर. ठीक है, मेरे पास तो जो 9th वाले बच्चे हैं उनको भी यही पढ़ाता हूँ। बोलो हाँ। सर ट्रिग्नो के बिना समझ आता है? ट्रिगो समझाता हूँ भाई, पॉज करते हैं। यहाँ तक का मैंने समझा दिया, ठीक है। और मान लो इन जनरल कभी कोई क्वेश्चन आ ही गया कि भैया ये है 10 और ये है मान लो सपोज से 5 और ये सपोज से एंगल दे दिया 53 और ये है मान लो ए वेक्टर और ये है मान लो बी वेक्टर, और अगर कोई कह रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालें, तो मैं जानते हो कितना ही अब तुम्हें बकवास सिखा लूं, मैं एंड में करूंगा जानते हो क्या? मैं कहूंगा 2 एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बी माइनस ए करना है तो बी वेक्टर बनाओ पहले 5, माइनस ए करना है तो इधर बना दो 10, ये एंगल ले लो 53, 5 साइन 53 ले लो 4, 5 कॉस 53 ले लो 3, तो इधर की तरफ आ जाएगा 13, इधर की तरफ आ जाएगा 4, इधर की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दैट इज अंडर द रूट ऑफ 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एट एंगल अल्फा, जहाँ पे tan अल्फा हो जाएगा 185. 4/13।
क्या बोल रहे आर कह रहा हूँ सर, आर आर। आर आर ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर। मेरे को लग रहा है भैया 10 अल्फा बोल रहा है 4/13 को 185। मैंने कहा पागल हो गया बच्चा। 13/4 बोलो हाँ या ना। मतलब करना मैंने यही है, एंड में जाके क्या करना है, मेथड ऑफ मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट रिजॉल्व करना। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है यहाँ तक गाइज। यस सर। यस सर। ओके अब जैसे सपोज करें आगे बढ़ लें। यस मैंने तो सब्ट्रैक्शन में जितना फॉर्मूले कराए एंड में जाके करूंगा क्या, उल्टा करके Method ऐड of करूंगा मेथड ऑफ कंपोनेंट से। ठीक है। अब सपोज करो टॉपिक इज न्यू टॉपिक, अब फिजिक्स का टॉपिक आ गया। अब तक तो मैथ पढ़ा रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी। टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। एक फॉर्मूला, एक वी ए वेक्टर है। वी ए वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ ए with respect to ground. What is VA? ये क्या चीज है? With respect to ground वाले को इतनी वेलोसिटी दिखाई दे, बोलो हाँ। यार बहुत बार ना शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं हम टीचर। ये टॉपिक हो जाएगा आज। सुनो सुनो पहली बात, बहुत बार हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं एज अ टीचर। तो पूछ लेना कभी शॉर्ट फॉर्म हम एक्सप्लेन ना करें तो, बोलो हाँ। क्योंकि जैसे मैथ की मैडम है, पता चला जी वो सिंबल यूज कर रही हैं। ये क्या होता है? पता नहीं सर। फॉर ऑल। अरे सबसे ज्यादा फनी तो तब हुआ था जब आईआईटी के अंदर मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, पहले फर्स्ट ईयर की बात है। मैथ का टीचर आता है और कुछ प्रूफ लिखने लगा, और कुछ 2 लाइन के बाद लिखता है WLOG, और कुछ अपनी कहानी लिख दी। मेरे को कहानी तो समझ में आ रही थी, लेकिन बहुत देर तक मैं क्यूरियस सा रहा कि ये क्या बकवास लिखा है। तो मैंने आखिरकार बेशरम बन के पूछ लिया। मैंने कहा सर ये ब्लॉग क्या होता है? हंसने लग गया भाई, बहुत बेइज्जती हुई। कहता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ। चलिए फुल फॉर्म नहीं। अरे तो ऐसे ही लिख दिया उसने, अपनी शॉर्ट फॉर्म मार दी टीचर ने, WLOG। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था WRT विद रेस्पेक्ट टू, टीचर लिख रहा है ब्लॉग। वो ब्लॉग था भी नहीं, वो था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन से। एंड आई वाज टोटली कंफ्यूज कि यार क्या बोल दिया टीचर ने। क्यों गाइस? सर बन सा बताऊं आपको कल। हैं क्या कह रहे हो कि कुछ भी हो जाता है? कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आई तुम्हारी, घर घर हो रही है। VB क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके अब मैं बता रहा हूं फॉर्मूला होता है, एक यूज कर रहा हूं VAB। ये टर्मिनोलॉजी होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, या इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं VA/B। ठीक है, या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, दिस इज ऑल सेम एज कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ A इफ B एट एज सीन बाय B का मतलब होता है B एट रेस्ट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ A, अगर B रेस्ट पे होता तो कितनी होती, बोलो हाँ। VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, मतलब वेलोसिटी ऑफ A इफ B इज एट रेस्ट। अगर मैं किसी फॉर्मूले किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखूं VBA, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए। B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B is given by velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो VAB का फॉर्मूला क्या हो गया, VA माइनस VB, फिर से लिख दिया। आओ चलो लगा के देखते हैं, आओ जरा लगा के देखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन 1, मान लो ये A है और ये ग्राउंड पे B है। सर एक बार हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर लो। एक सेकंड करता हूँ बेटा, रुक जा। A जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से और B जा रहा है इधर की तरफ ही 8 मीटर पर सेकंड से। उसको छोड़ दो थोड़ी देर ऊपर वाले को। अब ये बता दो, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज VA। मीटर पर सेकंड डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, माइनस VB। टुवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा 2 है? मीटर पर सेकंड। यस यस सर। किस किस को ये चमका? सर Yes. सेम है। अब इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हें फील भी आ रही है, फील आ रही है? अगर B देख रहा है, क्योंकि A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब है एज सीन बाय B, तो मतलब B अगर रेस्ट पे होता या B को लग रहा होता कि मैं तो रेस्ट पे हूं और A राइट की तरफ आ रहा है कितने से, 2 2 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। किस किस को फील आई है ये चीज यस सर। कि भैया Yes. B एक गाड़ी है, A एक गाड़ी है, ये गाड़ी 10 से जा रही थी, ये गाड़ी 8 से जा रही थी। B के अंदर हम बैठे हैं, हमें लग रहा है कि A हमारी तरफ आ रहा है, कितने से आ रहा है, 2 से आ रहा है। किस किस को ये चीज की फील भी आ रही है? Yes, sir. एवरीबॉडी। किसी को नहीं आ रही है तो मैं Yes, थोड़ा sir. फील ड्रॉ करके दिखाऊं कि यार ऐसे जा रहे हैं, ये तेज जा रहा है, ये तेज जा रहा है, हाँ या ना? तो उसको लग रहा है यार कि अगर A आ रहा होता 100 से और B आ रहा होता सपोज 80 से, 80. B को लगता कि 20 से आ रहा है मेरी 20. तरफ। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ये टेक्निकली क्या फॉर्मूला लगाया हमने? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया ना, बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर, हो गया? हो गया सर। सही. कूल, आगे बढ़े। Yes. ये ऊपर स्क्रॉल कर दिया भाई, देख लो इसे एवरीबॉडी। Okay, sir. Okay. हो गया ना? नहीं सर, नहीं है. लिखो फिर कोई डिस्कनेक्ट हो गया भाई? हाँ गाइस, सो ये हो गया। सपोज करो, अच्छा एक चीज और बता दूं। हाँ गाइस, सपोज करो ये A है, सर ये A है। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा एक काम करो, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करते हैं ना यार, इसी में करके देखें एक बार। मान लो इसमें हमें निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A। दिस इज VB। तुम्हें पता है ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस डायग्राम से सारा समझ में आ रहा है। VB माइनस VA, क्योंकि ये तो मैथमेटिकली कर दिया तुमने। VB माइनस VA, VB हो गया इधर की तरफ 8, माइनस VA किया तो इधर की तरफ हो गया 10, तो दैट विल बी इधर की तरफ 2। बोलो हाँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट, इसको देख के बोल रहा हूँ, A रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू A, तो A को कर दो रेस्ट पे। उसको लग रहा है B इधर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बच्चे कहेंगे ये तो हद ही लग रहा है, उसे हद लग रहा है, नहीं लग रहा है? मतलब मैं गाड़ी में हूं, पीछे वाली में मैं तेज भाग रहा हूं, मेरे आगे एक साइकिल जा रही है 8 की स्पीड पे, मुझे लगेगा मैं नहीं चल रहा, मैं तो रेस्ट पे हूं, साइकिल मेरी तरफ आ रही है 2 से। बोलो हाँ। yes, sir. जबकि साइकिल वाले के पहिए ऐसे घूम रहे होंगे और मेरे को लगेगा कि वो आ रहा है मेरी तरफ। बोलो हाँ। Yes, sir. मतलब फन चीज हो गई। मैं 8 से जा रहा हूं, सामने एक खंबा है, Sir. पोल है, पोल है, ये पोल है। यस। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पोल विद रिस्पेक्ट टू A? दैट इज वेलोसिटी ऑफ पोल माइनस वेलोसिटी ऑफ A। इसका मतलब A तो हो गया रेस्ट पे, एंड ही इज लाइक सेइंग कि दिस पोल इज रशिंग इन दिस डायरेक्शन विद 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चे कहेंगे हद,
दैट मेक सेंस ना, Yes, sir. कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी थोड़ी चल रही है, मेरे हिसाब से तो गाड़ी रेस्ट पे है, जिस पे बैठा हूं वो तो चीज रेस्ट पे हो गई, बाकी सब चल रहा है, बाकी सब चल रहा है, पोल चल रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? मतलब Yes, मैं sir. घर से चलता हूं, बच्चे कह रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं सर, ठीक है मैं खत्म कर दूंगा क्लासेस, तुम थक क्यों आते हो भाई इतनी जल्दी? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मैं घर से चला और मार्केट गया, मैंने कहा ना 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 ना, मैं नहीं चला, दुनिया चली और मार्केट मेरी तरफ आ गई। हाउ इज दैट? हम नहीं चले, ये ज्यादा फेंक दिया क्या? आगे से समझ। ठीक है, मैं नहीं चलता, दुनिया चलती है, रोड चला, रोड चला, खंबे चले, पेड़ चले, और सब कुछ चल के ऐसा हो गया कि मार्केट मेरे पास आ गई। सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस अब जैसे सपोज करो, सपोज ये है और सपोज ये है, और ये सपोज ए है और ये सपोज बी है, और ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा था इधर 8 मीटर पर सेकंड से। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? बी हो गया रेस्ट पे, बी हो गया रेस्ट पे, और ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगी इधर की तरफ 18। बोलो हाँ। किसको ये समझ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? मैंने कहा भैया ए हो गया रेस्ट पे और ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए, तो इधर की तरफ 18। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या हुआ? ठीक है, एवरीबडी गॉट इट और नॉट? अब जैसे सपोज करो, लिख लिया था सबने? तो सर एक बार ऊपर कर दो। ओके, कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, क्या बता रहा था? सपोज क्वेश्चन है ऐसे है, ऐसे है, सपोज ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ए और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से बी। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इधर की तरफ 12। बोलो हाँ। बी को लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं और ए लेफ्ट में जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। बोलो हाँ। Yes. या फिर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? So हम 12 कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी in right direction. राइट की तरफ 12 बोलना तुम्हें दिखाई देगा ना, इट इज नॉनसेंसिकल बात बोलना कि 12 का क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना, वेक्टर है। बोलो हाँ। तो दिस इज वेलोसिटी Yes. ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। किस किस को ये समझ में आ गया? एक काम करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन के साथ एक खत्म करते हैं आज। गॉट इट? ये लिख लिया था? Yes. ऐसे है मान लो ए, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये है मान लो बी, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये है सपोज से टी, ये इधर जा रहा है सपोज 6 मीटर पर सेकंड से, ये है डी, ये है रेस्ट पे, ये है अरे बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये एक और गाड़ी है, ये है ई, ये इधर जा रहा है सपोज 12 मीटर पर सेकंड से, और ये है सपोज एफ, ये इधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू ए।
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए तो हो गया रेस्ट पे, ए तो हो गया रेस्ट पे। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इधर की तरफ हो गया 6। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इधर की तरफ हो गया 16। वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इधर की तरफ हो गया 10। velocity of E with respect to A, velocity of E with respect to A, this is velocity of D with respect to A, velocity of E with respect to A हो जाएगा इधर की तरफ 22, and velocity of, ये E नहीं है, ये F है, F, velocity of F with respect to A, velocity of F with respect to A हो जाएगा इधर की तरफ 2। बोलो हाँ, किस किस को ये समझ में आया है? नहीं आया तो भैया थोड़ा स्लो होके सोच लो। सर आ गया। पक्का? आ गया सर। एवरीबॉडी? अदिति, अदिति बहुत शांत है यार, क्या हो गया आज? नो सर, आ गया समझ। आ गया ना? अनुष्का भी Yes. कुछ नहीं, अनुष्का भी कुछ नहीं बोलती, पूरी क्लास में नहीं बोली है, मुंह बंद है बिल्कुल। सर आ गया। आ गया? आर यू श्योर? ठीक है। यस सर। अरे खुश रह के पढ़ना सीखो, टेंशन में आके नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? टेंशन में आके नहीं पढ़ता। हाँ, टेंशन में आके नहीं पढ़ते। तुम्हें लगता है मैं टेंशन में आके पढ़ाता हूँ? ठीक है, मजे मजे लेके पढ़ो यार, मतलब एंजॉय करके पढ़ो कि देखो कुछ हो रहा है इसमें। वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, होमवर्क। वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू सी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू ई निकालेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एफ निकालेंगे। बच्चे कहेंगे पागल हो गए हम। करते रहोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? लेंगे सर। यस सर। गुड, कर लेंगे सर। ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।